महाराज उत्तानपाद का विवाह होता है देवी सुनीति से, पर इनके यहाँ संतान नहीं है। हर समय राजा मन में दुखे कि मेरे यहाँ संतान नहीं है। जब रानी ने देखा, कहा महाराज आप पुनः विवाह कर लीजिए ताकि इस कुल को इसका वारिस मिल सके, इसका राजकुमार प्राप्त हो। रानी के कहने से राजा ने कहा महाराज देवी सुरुचि से विवाह किया। अब देखो करवाया कौन ने, बताओ मुझे? सुनीति ने करवाया ना महाराज। सुनीति अर्थात जो नीति में लगे, जो धर्म में लगे। अब घर में ज्यादा धर्म की बात करियो, नीति की बात करियो, का हमारा सबसे पहले तुम्हें इकट्ठा भैया भंडारा चल रहा है, एक काम करते एक दिन का भंडारा हम करा दे, 4 लोग सुने खड़े हो जाए। अच्छा अधिकतर देख लेना, क्योंकि जहाँ धर्म का काम होता है वहां पर विकार भी खड़े हो जाते। हमेशा अपने परिवार में देख लेना भैया, धन्य है वो परिवार जो कि सारी चीजें धर्म का काम करने के लिए तैयार रहती है। अब यहाँ विकार किसके अंदर आ गए? बोले देवी सुरुचि के अंदर। विवाह हुआ नहीं कि देवी सुरुचि कहती है जब तक देवी सुनीति महल में है मैं महल में प्रवेश नहीं करूंगी। अब सुरुचि अर्थात रुचि, और आप ही बताओ रुचि ज्यादा काय में लगे हैं? भक्ति में लगे हैं? कहाँ कहीं से कहीं तक नहीं भैया। रुचि लगती संसार के सुखों में, संसार की व्यवस्थाओं में। अब यहाँ पर जब सुना देवी सुनीति ने क्या किया, स्वयं ही महल से निकल गई। अब देखो अगर और कोई होती तो क्या करती? मैंने ब्याह कराओ, मोही घर से निकाल है। पर यहाँ क्या किया? बोले भैया मैं नहीं आया बीच में, मैंने किया है। यहाँ देवी सुनीति सोच रही है कि हो सकता है यही प्रभु की इच्छा। इसलिए तो मैं आपको कहती हूँ जीवन में अगर कोई चीजें चल रही चल ले, अपने हिसाब से अपना काम करते रहो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे चाचा श्री है महाराज जो वृंदावन धाम में रहते हैं, तो एक बार इनका स्वागत है, वंदन है। यह महाराज हो सकता है कि सारी चीजें भगवान की इच्छा से ही हो रही हो, कोई ना कोई उसमें अच्छाई छुपी हो। अब देवी सुनीति ने कहा महाराज महल से बाहर चली गई। नगर में एक छोटा महल था, वहां रहने लगे। देवी सुरुचि महल में आ गई। अब जब राजा रानी कहा महाराज विहार करने लगे, कुछ दिन उपरांत कहते ना भैया जब ऊपर वाला दे तो फिर पता नहीं चले कि क्या हो गया। यहाँ देवी सुनीति भी गर्भ से है और देवी सुरुचि भी गर्भ से है। पर राजकुल की परंपरा है जो पहले जन्म होता है उसको ही राजा बनाया जाता है। कहा महाराज ध्रुव जी का जन्म पहले हो गया, दो या 3 दिन पहले। यहाँ देवी सुरुचि के यहाँ उत्तम का जन्म बाद में हुआ। अब इसको यही चिंता कहीं ऐसा नहीं हो कि ध्रुव को राज मिल जा। सबसे ज्यादा तो जय संकट बनो हर परिवार में, बाह ज्यादा ना दे दे मोह कम ना दे दे। भैया एक बात बताओ, किस लिए लड़ रहे हम? जमीन के लिए। अच्छा आज तक कोई संग ले गया का? अगर ले गया हो तो बता दो भैया, हमने तो चपेट के ले गए थे, हम तो जैसे लड़ रहे ले जाए। आप कहोगे जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे, वस्त्र भी नहीं शरीर पे धारण करे के जाएंगे। काय के लिए लड़ना? पर अगर किसी को कम ज्यादा हो गया, भैया तुम्हारा परिवार है कोई बात नहीं, सब चलता है। पर अगर किसी ने किसी का थोड़ा सा ले लिया ज्यादा तो फिर तो है तू मेरा भाई नहीं मैं तेरा भाई नहीं। लोग एक दूसरे को बोलना क्या देखना बंद कर देते।
किस लिए? बोले धन के लिए। आपको बताएं, अच्छा बंटवारा किस चीज का करते बताओ भाई भाई? धन का ही करते हैं ना। जमीन का करते हैं, का महाराज प्रॉपर्टी का करते हैं। पर मेरी एक बात सुन लेना, बंटवारा अगर करना है तो धन का मत करो, वो तो जो नसीब में है वो मिल जाएगा। बंटवारा अगर करना है तो भाई के दुखों का करो, उसको कहते सच्चा भाई। उसके दुख में खड़े हो, उसके दुखों का बंटवारा करो। अब यहाँ ध्रुव जी बड़े होने लगे, थोड़े बड़े हुए, नगर में जाए, का मित्रों के साथ खेले। मित्र पूछे ध्रुव बता थारे पिताजी को नाम का है? अब ध्रुव आके माँ से पूछे माँ मोए बताओ मोरे पिताजी को नाम क्या है? मैया टाल देती कुछ ना कुछ कह के, इधर उधर समझा देती है। करते करते ध्रुव जब बड़े हो गए, का महाराज एक दिन तो जिद पकड़ गए कि माँ बताना ही पड़ेगा कि मेरे पिताजी का नाम क्या है। आज माता सुनीति ने नाम बताया कि जो इस राज का राजा है वो ही तुम्हारे पिता है। अब बताओ, बच्चे चिढ़ाते थे, अब ध्रुव को पता क्या पड़ा, इस राज का राजा और मेरा पिता। का महाराज बड़े खुश हो गए, अब मैं अपने सारे मित्रों को बताऊंगा कि जो राजा है वो ही मेरा पिता है। क्या किया, दौड़े दौड़े महले आ गए। यहाँ राजा उत्तानपाद का महाराज उत्तम को गोद में लेके लाड़ लड़ा रहे थे। अब एक पांव पे उत्तम बैठे थे, ध्रुव ने सोचा दूसरे पे मैं बैठ जाऊं। दौड़े दौड़े गए और राजा की गोद में बैठ गए। जैसे ही गोद में बैठे, क्या हुआ, राजा ने कुछ नहीं बोला, पर देवी सुरुचि आई और यहाँ उत्तम का हाथ पकड़ा और एकदम से नीचे पटक दिया। कहती है अगर इस गोद में बैठना है, भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी कुंख से जन्म। ध्रुव चुप खड़े हैं, रोए जा रहे हैं, अपने पिता के मुंह की तरफ देखे जा रहे हैं कि आखिर पिताजी कुछ बोले क्यों नहीं रहे। का महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास आ गए और माता सुनीति से कहा मैया एक बात बताओ, जब मुझे छोटी माँ ने नीचे पटका तो मेरे पिताजी चुप क्यों रहे? संसार की माँ होती तो क्या करती बताओ मोहे? पहुंच जाती डंडा लेके, तेरो पुत्र थो, अरे मेरा भी पुत्र था, पर धन्य मैया सुनीति समझा रही है पुत्र, अरे माँ ने तो आपको नीचे फेंका है, जैसी मैं जैसी वो, क्या अंतर है? पर ध्रुव जी तो जिद पकड़ गए। मैया ने बहुत समझाया, ध्रुव नहीं माने। क्या हुआ? बोले महाराज एकदम से माता के मुंह से निकल गया, इस संसार के पिता की गोद में बैठने के लिए इतना लालायित हो रहा है। अगर बैठना ही है तो जा उस परम पिता की गोद में बैठ। कहते ना भैया, बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है, आप जैसा उनको कहोगे सिखाओगे वैसे वो बन जाएंगे। ध्रुव जी ने बात को पकड़ लिया। रात्रि समय जब माँ विश्राम करने लगे, ध्रुव ने प्रणाम किया और चल दिए वन की ओर। 5 वर्ष की आयु है, 5 वर्ष के। अगर 5 वर्ष में हमसे कोई कहे कि चल कथा सुन ले वृंदावन चल, हम कहें अभी तो मुत की जिंदगी पड़ी है, लंबी चौड़ी चले जाएं, अभी का पड़ी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भक्ति की तीर्थ यात्रा करने की कोई उम्र हो गए? हम 60 पे बैठे 60 के हो तभी जाए भैया, नहीं भाई तो एक कमाई रहो निकल गए तो कोई रजिस्ट्री तो करा के आए नहीं कि 100 वर्ष की है 100 वर्ष में ही जाएंगे।
कहा है एक पल की जिंदगानी एक रोज, सबको जाना वर्षों की क्या मैं सौंदू पल का नहीं ठिकाना। हमारी जो श्वासें अंदर गई है, का महाराज बाहर आ जाए इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। तभी तो कहते कि हर श्वास में भगवान का नाम स्मरण करो, हर श्वास में उसको पुकारो, ताकि जब श्वास रुके तो भगवान का नाम लेते ही रुके। और एक बात और सुन लियो मेरे, जो जीवन भर करेंगे अंत में वो ही याद आएगा। अगर भगवान का नाम लिया है, आदत बनाई है प्रभु नाम लेने की, क्या होगा? बोले भैया अंत समय हो सके याद आ जाओ, नहीं बनाई तो? सेठ जी वाली कथा कौन कौन को याद है बताओ? 80 को वहां को 100 में बेच दे, जीवन भर सोना बेचा, क्योंकि महाराज सुनार थे। जब अंत समय आया, अब पड़े खटिया पे डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जब देखा तो कहा भैया 100 से भी ऊपर है, बुखार है, अब डिग्री। जिंदगी भर का करो तो बताओ, डिग्री तो बेची थी। अब डिग्री सुने कि 100 से ऊपर डिग्री, क्या किया? बेटों को कह रहे बेच दे, 80 के भाव को खरीदो तो बेच दे। अब बताओ अभी भी फायदा करा के जा रहे हैं, क्योंकि जो जीवन भर करेंगे अंत में वो स्मरण आएगा। इसलिए भैया भगवान ने समय दिया, खूब संतों की सेवा करो, खूब गौ माता की सेवा करो जितना बने। गौ माता सबके पास है, घर में नहीं है। कहा महाराज गौशाला में मिलेगी, पर गौ माता की सेवा खूब करो। आगे जितना हो सके उतना दान करो। दान का एक ही रूप नहीं है कि आपको एक ही जगह करना है, दान के 1000 रूप हैं। अगर कोई दुखी है, आपके पास धन नहीं है, कोई बात नहीं, उसके पास बैठो, उससे बातें करो। अगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो समझ लेना कि आपने दान कर दिया। कोई परेशान है, किसी के पास व्यवस्था नहीं है, कहा महाराज मत देखो आगे पीछे कितने खर्च होंगे, उसको वो सामान लेके दे दो। आपका दान सही जगह चला गया। ज्यादा विचार नहीं करना कि दऊं का नहीं दऊं, दऊं का नहीं दऊं, बस दिखे और वो चीज करना। दान के बहुत सारे रूप है, आप करना तो प्रारंभ करो, पर भैया एक ही निवेदन है, फिर दान करने के बाद बार बार बखान मत करियो, क्योंकि अगर बार बार बखान किया तो वो दान नहीं कहलाता। मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये मैं है क्या? बोले कलयुग का राक्षस है, राक्षस है जो हमारे अंदर आकर बैठा है। कल मैंने बताया था ना, मैं मत करियो, कभाओ तो दक्ष को। इसलिए महाराज जो भी है सब भगवान का है। अब ध्रुव जी चले, जंगल है, अंधेरा है। जैसे ही आगे बढ़े, नारद जी ने देखा एक छोटा सा बालक है, कहाँ जा रहा है? कोई हिंसक जानवर है, इसको खा जाएगा। आए ध्रुव जी के पास और ध्रुव जी से कहा कौन हो, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा महाराज हम भगवान की गोद में बैठने जा रहे हैं। जैसे ही सुना, नारद जी ने कहा वापिस जाओ, और नहीं कोई हिंसक जानवर खा जाएगा। ध्रुव जी ने कहा देना हो तो जोर से बोलो, क्या करना चाहिए? साथ देना चाहिए, सलाह देने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार ये कथा इसलिए सुनाती हूँ, भैया जीवन में समय मिले सलाह मत दियो हो, सलाहकार तो जरा बाहर तो निकल जाओ। क्या करना है? बोले साथ देना है। और देखो ये साथ का ही परिणाम है कि राधा रानी की कृपा से, आप लोगों के साथ से, सहयोग से आज श्री धाम वृंदावन में पावन कथा हो गई है। आप सबके साथ से ही हुआ है।
और किसी का तो छोड़ो, मैं तो आप लोगों से कह रही हूँ, आपके साथ से और सहयोग से हमने इतना पावन काम कर दिया, तो साथ में होता है कि नहीं बताओ? और अगर नहीं करते तो नहीं हो पाता, क्योंकि ठकुरानी निमित्त तो किसी ना किसी को बनाती। जब तक निमित्त नहीं बनेंगे तब तक काम नहीं होगा। नारद जी को लगा बड़ा हठीला बालक है। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा मथुरा के पास एक मधुबन नाम का वन है, वहां जाओ और इस पावन नाम का जाप करो। ध्रुव जी आए और महाराज भगवान के इस नाम का स्मरण करने लगे, जाप करने लगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल के। अब देखो भैया, ठाकुर जी की इच्छा है कि मोए पहनना है, तो भाई मैया बार बार प्रयास कर रही है, तो इच्छा पूरी तो करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ महाराज ध्रुव जी बड़े भाव से भगवान के नाम का स्मरण करने लगे। और मैंने आपको कई बार कहा है, भगवान का नाम स्मरण करने से क्या होता है? बोले महाराज सारे कलेश दूर हो जाते हैं। बस नाम जप करना प्रारंभ कर दो। जब भगवान का नाम लेंगे, कहते ना कृष्ण नाम सुमरन किया करो, राम नाम सुमरन किया करो, क्या होगा? बोले जिंदगी अच्छे से गुजर जाएगी। क्योंकि भगवान के इस नाम में इतनी शक्ति है, इतना बल है कि सारे विकारों को दूर करता है। बस लेना प्रारंभ कर दो। मैं बार बार आपको एक ही चीज समझाती हूँ भैया, ज्यादा कुछ नहीं करना, काम करते रहना है और नाम जपते रहना है। बाकी और चीज आप सीख के जाओ या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरा एक निवेदन है, ये जरूर सीख जाना। भैया दीदी बार बार कहती थी काम के संग नाम जपना है। जब भी झाड़ू लगाने बैठो क्या करोगे? बोलो। हाँ, रोटी बनाओगे तो क्या करोगे? बोलो राधे राधे। बस यही तो करना है। कहा महाराज जब ये करने लगे क्या होगा? बोले अपने आप सारा काम हो जाएगा।